दादी ले लेना मेडिसिन, क्यों जिद कर रही हैं? मुझे नहीं खानी। दादी। हाय चलो, तुम जिद करती हो तो खा लेती हूँ, लाओ। पर आप हर बार जिद क्यों करती हैं? मुझसे इतनी दवाएं हजम नहीं होती। देखा, इतना भी कोई मुश्किल काम नहीं था। दवाओं का क्या है, अब तो जैसे ही चलता रहेगा। अच्छा बात सुनो मेरी बेटी, बैठो, बैठ जाओ। जी। बेटे मैं ये कह रही थी, हाल ही में तुम्हारी आमिर से कोई बात हुई? जी, कल ही तो हुई थी। कह रहे थे कि अभी तो सिंगापुर में है, वहाँ से दुबई भी जाएंगे और फिर अफ्रीका में भी कुछ काम है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ और आपकी तबीयत का भी पूछ रहे थे। कह रहे थे कि परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बल्कि जब तक आपकी तबीयत ठीक नहीं हो जाती ना, मैं यहीं आपके पास रुकूं। अरे पगली लड़की, अब तो ये ऊंच नीच लगी रहेगी, उम्र का तकाजा है बेटा, कभी नरम कभी गरम। दादी, आप इस तरह की बातें नहीं किया करें, देखिए आप बिल्कुल फिट फाट हो जाएंगी। चलो ठीक है, लेकिन बेटे एक बात तुम्हें बतानी थी मुझे। एक वक्त था मैं बहुत परेशान रहने लगी थी, जब तुम्हारे माँ बाप अचानक हमें छोड़ के इस दुनिया से चले गए तो तुम्हारी सारी जिम्मेदारी मुझ पर आन पड़ी। मैं बहुत परेशान रहने लगी। मैं सोचती थी कि अगर खुदा ना खास्ता मुझे कुछ हो गया तो फिर तुम्हारा क्या होगा। लेकिन अब मैं बहुत मुतमईन हूँ, तुम्हें एक बहुत ही चाहने वाला शौहर मिल गया है, जो तुम पे जान निछावर करता है, मोहब्बत करता है तुमसे। बस मेरी बेटे दुआ है कि तुम हमेशा खुश रहो। हाँ बस अब मैं आराम से अपनी आंखें बंद कर सकती हूँ। दादी, आपने फिर वही सब बातें शुरू कर दी ना। इस वक्त आपको सिर्फ ज़रूरत है आराम से आंखें बंद करके रेस्ट करने की। मैं जा रही हूँ किचन में अपना काम करने और वापस आके देखूंगी कि आप सो रही हैं या नहीं। ठीक है। बोल कहानी अपनी जुबानी, हर चेहरा है